एक ईंट इधर है, मतलब हम कहेंगे किसी दीवार के फेस और बैक के बीच, मान लो ये फेस है और ये, अरे यही दीवार है, मैंने ऐसे कर दिया। किसी दीवार के फेस और बैक के बीच ये जो खाली जगह है, इसी खाली जगह को हर्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हर्ट नाम देते हैं। और यहाँ पर अगर मोटाई ज्यादा हो, बीच में कभी कभी गैप में हम क्या करते हैं, ईंट के कत्तल, रोड़ी, पत्थर भर के इसे फिल करते हैं, इसे बोलते हैं हर्ट फिलिंग। और ये जो दीवार अगर यहाँ पे फट के अलग हो जाए तो इसे बोलते हैं हर्टिंग फेल्योर। और इस सेगमेंट को बोलते हैं हर्ट। क्या बोलते हैं? क्या ये सब क्लियर हो गए? हाँ, ये सवाल है। दीवार को कभी कभी साहब खोखला बनाना होता है, मीटर मार्टे बॉटल की तरह, ताकि हीट रेजिस्टेंट का काम ले सके। किसका? हाँ, साउंड प्रूफिंग का काम ले सके। और ऐसा करने के लिए दीवार के एक फेस और बैक के बीच में क्या देते? खाली जगह देते। समझ गए? क्यों देते हैं? ताकि उसमें एयर खड़ी रहे और हीट इंसुलेशन का काम हो सके। इस तरह की दीवार को बोलते हैं कैविटी वॉल। क्या बोलते हैं? अभी समझ में आए होंगे। पहले आप मेरे साथ समझने का प्रयास करिए। आज मैंने शुरू किया है तो सुन लो कि कल तो ऐसे बुलाया था, बाद में शुरू किया है तो समझो। आपके टर्म बाय टर्म समझना। कितने टर्म क्लियर? यस सर। नाउ नेक्स्ट टर्म। हाँ करना। आप एक सॉलिड वॉल बनाना चाहती हैं। जब आप सॉलिड वॉल बनाना चाहती हैं, दीवार के बीच में क्या करती हैं? आप फिलिंग करती हैं। और जब अगर कैविटी बनाना होगा तो कोई भी मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट टर्म बात करेंगे। अगला टर्म है कोर्स। क्या टर्म है? कोर्स। अच्छा, कोर्स क्या है? किसी भी ब्रिक मैसोनरी में ईंटों की एक हॉरिजॉन्टल लेयर, ये जो दिखाई दे रही है, इसी लेयर को आप नाम देते हैं कोर्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अब कोर्स के बाद अगला टर्म जो हम लोग को देखने को मिलेगा, याद रखना, ईंटों की इस हॉरिजॉन्टल लेयर में आप जो भी हॉरिजॉन्टल लेयर ईंटों की रख रखे हैं, इसे क्या बोलेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लेयर कोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है? हमेशा इस ईंट की मोटाई और इसके ऊपर मसाले की मोटाई का समेशन होती है। मतलब एक कोर्स में ईंट की मोटाई और साथ साथ मसाले की मोटाई जोड़कर बात की जाती है। अभी बात समझ में आई? नेक्स्ट बात करेंगे। कोर्स के बाद अपना अगला टर्म हम लोग को देखने को मिलेगा। कोर्स के बाद नेक्स्ट टर्म बेड। क्या टर्म आता है? ये बेड क्या है? ये बेड क्या है? किसी ईंट के कोर्स की, कोर्स समझते हैं ना, तो बता दिया, हॉरिजॉन्टल लेयर, किसी ईंट के कोर्स की बॉटम फेस, नीचे वाली फेस, अरे ये कोर्स है, इस कोर्स का ये बॉटम फेस, इस बॉटम फेस को बोला जाता है बेड। क्या बोलते हैं? बेड बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। अगला टर्म आता है अपना जॉइंट। क्या आता है? और रोज पढ़ेंगे, 2-4 मांगूंगा। अगला टर्म आता है जॉइंट। ये जॉइंट क्या है? किसी ब्रिक मैसोनरी में जॉइंट की यदि बात की जाए तो दो सेगमेंट जहां जुड़ते हैं, ये देखो, दो सेगमेंट जहां जुड़ते हैं ये, या दो सेगमेंट जहां जुड़ते हैं ये, इसी को जोड़ कहते हैं। यानी एक मैसोनरी यूनिट के बीच दूसरी मैसोनरी यूनिट के बीच, या ऐसे कह लो दो अलग अलग मैसोनरी यूनिट के बीच हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मोर्टार की एक थिक लेयर ही जॉइंट कहलाती है। क्या कहलाती है? मोर्टार की थिक लेयर। जॉइंट कुछ नहीं है, दो मैसोनरी यूनिट के बीच, ये मैसोनरी यूनिट है, दूसरी इधर, हाँ जी, इसके बीच ये हॉरिजॉन्टल, या इसके बीच ये वर्टिकल, ये मसाले की एक लेयर जो है, इसी लेयर को हम क्या नाम देते हैं? जॉइंट नाम देते हैं। अब जॉइंट भी साहब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के जॉइंट होते हैं? दो हॉरिजॉन्टल जॉइंट। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल जॉइंट। दूसरा होता है वर्टिकल जॉइंट। क्या होता है? वर्टिकल जॉइंट। याद रखिएगा, पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। जब हम किसी जो हॉरिजॉन्टल लेयर लगाई है मोर्टार की, से आप बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जॉइंट, और ये जो वर्टिकल वाला है इसे बोलेंगे वर्टिकल जॉइंट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक आइडियल जोड़ जो होता है, ये एसएससी जेईई का क्वेश्चन रहा है, एक आइडियल जॉइंट जो होता है उसमें ये जो जोड़ रहा है इनको बीच में मसाला, हाँ, और ये जो दोनों जुड़ रहे हैं, यानी जुड़ने वाले मेंबर और जोड़ने वाले मेंबर दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होनी चाहिए। तभी इस तरह के जोड़ को आप आइडियल जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सर हम लोग थोड़ा, इस जॉइंट की मोटाई का कुछ रूल है, तो जॉइंट के भी कुछ रूल है। पहला जो नियम चलता है जॉइंट की मोटाई के लिए, वो नियम ये चलता है कि किसी भी ईंट की चिनाई में, अभी मैं ईंट की चिनाई की बात करूं, बाद में फिर स्टोन की भी करूंगा, और वहां थिकनेस अलग होती है। किसी भी वर्टिकल जॉइंट की मोटाई 10 mm, कितना? 10 mm, यानी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस जॉइंट में दो टर्म आते हैं। पहला टर्म आता है स्ट्रेचर। क्या टर्म आता है? ध्यान से सुन लो, ईंट के एक कोण में लगे एक ब्रिक खंड की ये लंबाई, देख रहे हैं,
और ये मोटाई वाली डायमेंशन जो आप देख पा रहे हैं, इसी को क्या शब्द बोलते हैं आप? स्ट्रेचर। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए किसी ब्रिक की सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट करने पर लंबाई आती है। लॉन्गेस्ट फेज क्या कहलाती है? स्ट्रेचर कहलाती है। और सबसे शॉर्टेस्ट फेज क्या कहलाएगा? ये पोर्शन हेडर कहलाएगा, ये पोर्शन स्ट्रेचर, ये पोर्शन टॉप कहलाता है, ये पोर्शन बैक। अब समझ में आ गया? बॉटम नील बैक। अब समझ गए?